ऑल राइट गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप ना करें। तो मैंने एक tut15.cpp नाम से मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर रखी है, आई होप आपने भी कर रखी होगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पॉइंटर सबसे पहले तो ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोड लिखने से पहले बता देता हूँ कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। सॉरी मैंने बताया नहीं पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स एक क्या होता है, एक बेसिकली आपका वेरिएबल ही होता है जो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सिंपल है ना। अगर आपको उसका मेमोरी एड्रेस वगैरह स्टोर करना रहा फ्यूचर के अंदर तो आप सिंपल केस का यूज़ करोगे, पॉइंटर्स का यूज़ करोगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले कुछ प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड एंड आई स्ट्रीम यहाँ पे डाल दूंगा एंड यूजिंग नेम स्पेस ऑल राइट एस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये बेसिक सभी को पता हो चल गया होगा। और बेसिकली मैं इसी के साथ साथ स्ट्रिंग नामक लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर ही लूँगा ताकि मुझे स्ट्रिंग को भी यूज़ करना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर, तो मैं कर सकूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डाल दूँगा और मैं यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखना जहाँ ये मेरा बेसिकली मेन फंक्शन है जहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहेगा। और रिटर्न मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपल जीरो कर दूंगा, सिंपल ऑल राइट। और मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, इंट। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इंटीजर के अंदर मैं बेसिकली इंटीजर का यूज़ मैं नहीं कर रहा, मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ सिंपल एक। और स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ एक वेरिएबल लेके मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ। एक्सीलेंट कोड विद एज नामक मैंने कुछ स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दिया जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सिंपल। ठीक है, और मैं इसी के साथ साथ अगर मुझे इसका सबसे पहले तो आपको बताऊं कि रेफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप इसके अंदर, बेसिकली क्या कर सकते हो, रेफरेंस का मेमोरी एड्रेस कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख ही लेते हैं। तो गाइज बात करें अगर इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लो कि मैं एक और वेरिएबल लूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे str1 नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। इसके अंदर जाके मैं इक्वल टू %साइन बेसिकली इसको आप बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और str को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी आउट करूँ और इसी के साथ साथ मैं 1 सेकेंड str को प्रिंट करूँ और मैं यहाँ पे एंडर लगा दूँ, सिंपल। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे पास करूँ मेरा str1। तो मेरे सामने रिजल्ट क्या आता है इसको देखते हैं, क्या रिजल्ट आएगा मेरे सामने। तो कंट्रोल एस करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे चलते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो ऑल राइट गाइज, बेसिकली यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो आप नोटिस कर सकते हो कि आप क्या एरर आ रहा है कि एरर कन्वर्जन फ्रॉम एसटीडी ऑल राइट नॉन स्केलर टाइप ऑल राइट। पता है एरर क्या है? एरर ये है कि हमने जो एंड % यहाँ पे लिखा है इसको मुझे बेसिकली यहाँ पे लिखना था। ठीक है, और मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करूँगा, अब इस प्रोग्राम को मैं बेसिकली रन करूँगा ना, तो बेसिकली मेरा एरर यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा और मुझे प्रॉपरली इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर लेना गाइज, मुझे जो मेरा आउटपुट आएगा बेसिकली अभी, तो आप नोटिस कर सकते हो बेसिकली मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ये बेसिकली दोनों स्ट्रिंग्स मेरे सामने प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे आके सिंपल एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर कुछ डेटा लिखा और उसी के अंदर हम क्या किया, एक और वेरिएबल के अंदर जो पहले वाला वेरिएबल था उसको पास कर दिया। तो बेसिकली वो आने ही वाला है। क्यों ना गाइज मैं यहाँ पे आके % लगा दूँ। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो मुझे इसका रैंडम सी वैल्यू मिलेगी। तो आप नोटिस करना वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होगी बेसिकली इसका मेमोरी एड्रेस। देख सकते हैं पहले बारे में मेरे क्या होता है, एक स्ट्रिंग आउटपुट आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर क्या आ रहा है, एक सिंपल मेमोरी एड्रेस। इसको आप बोल सकते हो मेमोरी एड्रेस। ये मेरी मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे मेरा वेरिएबल स्टोर है, सिंपल। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि इसका एड्रेस क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स की। तो गाइज पॉइंटर्स की बात की जाए ना, तो पॉइंटर्स को बेसिकली आप इस सिंबल से प्रीफर करते हो। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं वो देख ही लेते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इस कोड को, पूरे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल। ठीक है, चलो मैं इसको इतना हटा रख देता हूँ। ठीक है, अगर गाइज मैं यहाँ पे आके सिंपल str है स्ट्रिंग और बेसिकली एक वेरिएबल ले रहा हूँ ptr, और मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, इसके अंदर सिंपल इसके अंदर जाके मैं सिंपल str को पास कर दूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे को पास कर दूं और फिर मैं इसको बेसिकली सी आउट करवाऊँ। सी आउट मतलब कंसोल इनपुट करवाऊँ और यहाँ पे मैं ptr को लिख दूं और फिर मैं यहाँ पे एंडर लगा दूं, सिंपल। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन प्रोवाइड कर दूं। तो अभी मेरे सामने क्या रिजल्ट प्रिंट होता है, चलो नोटिस करते हैं, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आप नोटिस करना मेरे सामने क्या आ रहा है, हमारे सामने डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली एक एरर है। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक एरर आ रही है,
वो एरर है कि आपने ये क्या कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे, सबसे पहले तो हमको गाइज इसका जो बेसिकली यहाँ पे लगाना पड़ेगा %साइन, क्योंकि बेसिकली जो इसका मेमोरी एड्रेस है वो इसको स्टोर करेगा। एस्ट्रिस्क ऑपरेटर बेसिकली इसको बोल सकते हो आप। कंट्रोल एस करेंगे और इसी के साथ साथ इसको रन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली इसका कुछ जो मुझे पहले वाला ये वाला आउटपुट आ रहा था ना, ये मुझे आउटपुट आएगा। आप नोटिस करना मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हो जो मेरा आउटपुट वो आ रहा है ना, ये वाला आउटपुट ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली रीज़न है कि हम इसका पॉइंटर गेट कर पा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो गाइज अगर मान लो अभी इसके अंदर पॉइंटर के अंदर हमने रेफरेंस तो देखा, अब एक होता है यहाँ पे डी रिफ्रेशिंग, ये क्या होती है। अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो मुझे इसकी एग्जैक्ट जो बेसिकली मुझे स्ट्रिंग है वो मुझे मिल जाएगी। कंट्रोल एस करना और आपको सिंपल इसको बेसिकली जो स्टार लगा रहा था हमने उसको आपको रिमूव कर देना। तो अब मुझे जो बेसिकली मिलेगा वो मुझे ऑल राइट मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, इसका प्रॉपरली आपको ये वाला वैल्यू मिलने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर डेटा जाएगा और इसको PTR कर देगा तो एक्सीलेंट कोड विद एजे मुझे मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा आपने नोटिस कर लेना, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे आके, सबसे पहले एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो बेसिकली आपको बेसिकली मैं 2 नंबर को ऐड करके दिखाऊंगा विद पॉइंटर से, और आप यूजर से कुछ इनपुट भी लेंगे। आपको सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को पूरे को रिमूव करते हैं सबसे पहले, और मैं एक इंटीजर नामक एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर A B और मैं C वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल। और अगेन मैं इंटीजर नामक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं $P और मैं बेसिकली यहाँ पे $Q एंड स्टार मैं यहाँ पे R मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, मैंने इतना डाला। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, अगर मैं ऐसा करूँ मान लो, तो गाइज जो बेसिकली मेरा A है उसके अंदर मैं डालूँगा क्या, सॉरी, उसके जो मेरा P है उसके अंदर डालूँगा मैं %साइन, मतलब एड्रेस होगा मेरा A का, जो बेसिकली मेरा A वेरिएबल है। सेम मैं इसको मल्टी टाइम्स कॉपी करके यहाँ पे B और यहाँ पे C और यहाँ पे मैं क्या करूँगा Q और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा 1 सेकेंड Q और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा R कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। इतना मैंने किया और यहाँ पे मैं डाल के क्या करूँगा, एक C आउट में यहाँ पे मैसेज रेंडर करवाऊँगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इसको एंडल लगा देता हूँ, एंडल, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और मैं यहाँ पे एंडल लगा दिया और बेसिकली मैंने यहाँ पे गड़बड़ी ये कर दी कि मुझे C आउट बेसिकली कंसोल इनपुट करना था, नोट काउंट। तो C आउट मैं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं कंसोल इनपुट के अंदर करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा $Q होगा उसको मैं यहाँ पे उसके अंदर मेरा डेटा जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली सेकेंड नंबर, सिंपल, ठीक है। और आप यहाँ पे डालोगे R, क्योंकि वहाँ पे Q डाला था, अब R। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि $P इक्वल टू आप $R और यहाँ 1 सेकेंड Q पहले प्लस और स्टार और वो फिर यहाँ पे R डाल दो, सिंपल, ठीक है। तो मैं इतना किया, मतलब दोनों का ऐड होके इसके अंदर आ जाएगा। तो हम बेसिकली C आउट क्या कर देंगे, यहाँ पे आके कुछ स्ट्रिंग भी पास कर देंगे, ऐड ऐसे लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिंपल बेसिकली किसको डाल दूँगा, स्टार और P को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। बेसिकली मैं P को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। स्टार और P को मैं यहाँ पे पास कर दिया। नाउ मैं यहाँ पे एंडर लगा दूंगा, सिंपल, और सेमीकोलन इसको प्रोवाइड करा दूंगा। रिटर्न 0 करना है ताकि जो हमारा अभी जो फंक्शन है करंटली वो रिटर्न क्या करे, 0 करे। कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा इस प्रोग्राम को। और अभी जो मैं आउटपुट आएगा मेरे सामने वो क्या आएगा, प्लीज़ इंटर द सेकेंड नंबर। मुझे सबसे पहले बोलेगा प्लीज़ आप सबसे पहले अपना इंटर नंबर करो, सबसे पहले जो नंबर है ना फर्स्ट नंबर ये वाला। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे आ रहा प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे 40। और मुझे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर द सेकंड नंबर, मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। तो मुझे ऐड इज हो के क्या हो रहा है 17 मुझे इसका आउटपुट आ रहा है।
तो आई होप गाइज ये आपका पॉइंटर था और पॉइंटर आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली किसी भी मेमोरी किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का यूज़ किया जाता है पॉइंटर के अंदर, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी काफ़ी फंक्शंस वगैरह होते हैं C++ के अंदर, वो उसकी बात करेंगे, डीपली समझेंगे उसको कैसे काम करता है, ठीक है। सो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।